कहा वैसे करते जाना है और विचार सागर मंथन जरूर करना है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 15-11 मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ सुदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। अच्छा, प्रश्न है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कौन सा है? उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? तो कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है इस ईश्वरीय पढ़ाई का? कौन सा कानून है? बहुत सारे हैं कानून, आज कौन सा कानून बोला होगा? श्रीमत पे, सॉरी, ये डेली मुरली सुनना। और सम्मुख बाबा ने कहा इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना कभी न पढ़ना ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध किए। देखो ये तो उस जमाने की बात बता रहे, तब भी बाबा ने कितने पढ़ाई के लिए प्रबंध किया। पढ़ाई मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहीं भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, ये लॉ है। नियमित पढ़ाई करना, रेगुलर, पंक्चुअल। पहले रेगुलर फिर पंक्चुअल, इसको कहेंगे नियमित। नियम से, डिसिप्लिन्ड स्टडी, नियमित पढ़ना, उन्हें पढ़ना नहीं, डिसिप्लिन। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे वह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा सुदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज कि चक्रों को बुद्धि में रखना है। दूसरा सब बुद्धि से निकाल देना है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, देखो बाकी सब निकालना है। इसलिए आज का है ना पुरुषार्थ, एक मत। एक व्रता का मतलब क्या हुआ? हर चीज एक। तो अगर दूसरा सब बुद्धि से निकाल देना, क्या क्या बुद्धि में और है सभी के, ये शास्त्र में ऐसा बोला, इसने ऐसा कहा, कुछ बातें, कल कल शादी में गए, ये सुना, तो ये सब भी तो बुद्धि में है। इधर गए थे, वहां से ये सुना, साइंस की बातें। क्यों बाबा कहते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हैं? सिंपल। कौन सी बात बुद्धि में? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। चलते फिरते, उठते बैठते, ये स्व आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ये नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है, रचना और रचता के ज्ञान से स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना चाहिए। हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जान लिया। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है। कहते भी है हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला। हम भी वहां रहते थे।
वह हमारा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते थे, बहुत याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मनुष्य से देवता, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। तुच्छ बुद्धि को नमन करते हैं, सॉरी, तुच्छ बुद्धि अर्थात तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुच्छ बुद्धि अर्थात किसको कहेंगे? तुच्छ बुद्धि, पतित पतित बुद्धि, शुद्र बुद्धि। शुद्र बुद्धि उसको तुच्छ बुद्धि कहेंगे। तो तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया, अर्थात उच्च बुद्धि पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। सभी स्त्री पुरुष इन लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि यह कौन है, कब आए, क्या किया आके। बाप ने समझाया है ये भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परम पिता परमात्मा की भी जन्मभूमि है। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है। तो यह हुआ कोई भी, वैसे भी बुद्धा का जन्म स्थान में गया है ना, लुम्बिनी। हाँ लुम्बिनी, तो वो तीर्थ स्थान है। फिर वहां कुछ जहां जहां एक्टिविटी की वो क्या हो गए, वो भी तीर्थ स्थान हो गए, गया है। क्या कर्म किया वो भी। जन्म स्थान तो बहुत ही स्पेशल है। तो भारत क्या हो गया? शिव बाबा की जन्मभूमि, परमात्मा की जन्मभूमि भारत। देखो बाबा ने कराची नहीं बोला, मधुबन नहीं बोला, भारत। तो बाबा कहते हैं ये भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परम पिता परमात्मा की भी जन्मभूमि है। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है। तो ये हुआ बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान। इतना नशा थोड़ी है किसको कि यह परमपिता परमात्मा की सर्व के सद्गति दाता बाप की जन्मभूमि है। इसका नशा कहाँ है? पतित पावन की जयंती भारत में हुई है। पतित पावन शिव जयंती मनाते तो जरूर, देखो भारत की है ना, इसलिए जब पाकिस्तान हुआ भी तो स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर इधर हो गए, क्योंकि भारत में परमात्मा का आने का रिवाज है, ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहीं होता है। ये भारत क्या है? बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। परंतु ड्रामा अनुसार किसको पता ही नहीं कि हमारे गॉड फादर अथवा माता पिता पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है। कुछ दिन पहले वो भारत खींचता है। वैसे पूरे वर्ल्ड में जो भारत का हिस्ट्री है, चाहे कल्चर कहो चाहे हिस्टोरिकल जो भी है, वो यूनिक है, नहीं है? कौन है ग्लोब ट्रॉटर? कहाँ गई दीपिका बहन? हाँ, भारत की जन्म, भारत की बताओ विशेषता इतने सारे देशों से। माने जो वैरायटी यहाँ है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट वेस्ट, सब स्टेट एकदम अलग है। हर एक खान पान, कल्चर, ट्रेडिशन सब बहुत विदेशी में इस तरह के, चलो वैरायटी भी सोचो, लेकिन इस तरह के इतना मॉन्यूमेंट्स भी देखो भारत के, अगर वो क्या बोलते हैं उसको, आर्किटेक्चर देखो उसका, मंदिर, ये सब भी तो यूनिक है ना। आजकल ये पुराने मंदिरों का इतना व्हाट्सएप में आ रहा है एंड एवरीवन इज अमेज्ड कि उस समय का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया कैसे उन लोगों ने। और वो कोई मशीन नहीं, कोई मशीन नहीं, दैट्स व्हाट वो सोचते हैं कि भाई बन कैसे सकता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि भारत, ये भारत जन्म स्थान
तो किसको पता ही नहीं कि ये भारत बड़ा तीर्थ स्थान है। इसलिए भारत भूमि को ड्रामानुसार किसको पता ही नहीं कि हमारे गॉड फादर अथवा मात पिता पतित पावन सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है। इसलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं। वंदे मातरम वाला जो कंसेप्ट है, वंदे लंदन नहीं बोला, मतलब लंदन की भूमि को यूरोप है, यूएस है, उसमें वंदे मातरम में एक रिस्पेक्ट है। देखो, एक प्यार है, पेट्रियोटिज्म, वो तो कोई को भी होता है, लेकिन एक रिस्पेक्ट है, वो भारत के लिए होता है। नहीं बाबा इसलिए कहते हैं। तो ये भारत बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इसलिए भारत अर्थात इस भूमि पर ये बच्चियां जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती है, उनको ये नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो बाबा, जिसका ये भारत जन्म स्थान है, उसने जो धर्म स्थापन किया उसकी है ये गीता। भारत जिसका जन्म स्थान है, उसने जिसका धर्म जो बोला वो गीता। गीता किसने गाई? भारतवासी भूल गए। कितना फर्क हो गया। कहाँ निराकार शिव, कहाँ श्री कृष्ण। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी वह बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तमो प्रधान बन गई है। फिर इनमें प्रवेश कर इनको श्री कृष्ण गोरा बना रहा हूं। इसलिए कृष्ण को सावरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। यह सतयुग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था। श्याम सुंदर इसी का नाम है, इनकी महिमा है। देखो, श्री राम जी को श्याम सुंदर नहीं कहते हैं, हालांकि श्याम तो है ना, अगर श्याम के कंसेप्ट ही रहा। इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण की महिमा अहिंसा परमो धर्म। भारतवासी यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। बाप कहते हैं, अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो उनमें कोई सार नहीं है। कितनी कोई संबंध ही नहीं पता राधे कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का। बेटी को ज्यादातर मतलब राधे कहते हैं, बहू को राधे का जनरली नहीं कहते, लक्ष्मी कहते हैं। क्यों ये कंसेप्ट बना? बहू लक्ष्मी बन गई, जब जन्मी थी तो राधे थी और फिर बाद में लक्ष्मी बन गई। क्या कहते हैं? लक्ष्मी घर आई, यही बोलते हैं ना, और अच्छा मानते लक्ष्मी घर आई। तो क्यों कंसेप्ट बना? बताओ बताओ। रुचि कौन है? राजू बहन, आप क्योंकि राधा कृष्ण बाल अवस्था में बोला जाता था और लक्ष्मी नारायण ब्याह के बाद आते हैं तो लक्ष्मी स्वरूप मान के उनको घर में बुलाते। हाँ, मैं मुझे पता नहीं। हाँ ये तो पता है, लेकिन कारण क्या है इसका पीछे का रहस्य? संगम युग से कनेक्टेड है ना। बोलो रुचिरा बहन, संगम युग से क्या कनेक्टेड है? अरे नहीं पता, नए नए है कोई जिसको बोलो। क्योंकि मम्मा और बाबा जो थे वहाँ पर, उन लोग बने हैं बात जाकर राधा और कृष्ण। तो उन लोग की यहाँ शादी नहीं हुई थी, तो इसलिए राधा कृष्ण, जब उनकी शादी होती तो वो लक्ष्मी नारायण। हाँ, वही राधे कृष्ण, वही राधे लक्ष्मी बन जाती है ना। इसलिए जब बच्ची है तो राधा, और जब बड़ी हो जाती है तो लक्ष्मी। इसलिए कहते हैं बहू के रूप में शादी होने के बाद लक्ष्मी का स्वरूप होता है। ये कंसेप्ट इसलिए चला आया। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इसलिए श्री कृष्ण को सावरा, हाँ, तो राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है? अब क्लियर हुआ। अब देखो, दिवाली के कितने 5 दिन, धनतेरस कुछ और,
14 नरक चतुर्दशी, बलि राजा, वह स्टोरी। फिर दिवाली, वो तो है ही, महालक्ष्मी गणेश जी की पूजा। फिर 4th डे गोवर्धन पूजा, फिर श्री कृष्ण आ गए। और 5th डे क्या, भाई दूज। अब वो यमराज और स्टोरी 5 इकट्ठे डेज है और 5 अलग अलग स्टोरीज है। कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए ना। ये यमराज कहाँ गया ये 5th डे और 4th डे गोवर्धन, तो बाकी 3 दिन का कहाँ गया था गोवर्धन। इसके नेक्स्ट डे तो एक्चुअली वो तो स्टोरीज लगा दी। बाबा इसका कनेक्शन बताते हैं ना, राधे कृष्ण, ये जैसे ये कनेक्शन बताया अभी, उसी तरह ये सब कनेक्शन। सेकंड डे क्या नरक चतुर्दशी में क्या? बलि राजा, बलि राजा के वामन अवतार। तो बाबा इसलिए एक और स्टोरी थी दीदी की देव उठावनी एकादशी। हाँ, कल देव उठावनी, हाँ 11, कल देव उठावनी एकादशी दिवाली थी। पहले हो या उठेंगे बाद में? आज है दीदी, अच्छा, आज है। कल मनाई गई थी, कल है। कल मनाई थी, कल ये भी मंदिर में। ये देवता उठ गए। तो पहले सो रहे थे तो हाँ, दिवाली में। देवता भी उठ गए। तो अब दिवाली कल कैसे आज से शादियां शुरू, मतलब दिवाली कैसे मनाई? बनारस में आज दिवाली मनाते हैं, हाँ देव उठने का बहुत बड़ा। बहुत दीपक जलाते हैं। कुछ बाबा ने पर मुझे चलाई थी हाँ हाँ, कि दीपक बहुत तो सब जलाते लोग हैं। कहे दीपक हाँ। बाबा को क्या हो गया? एक बार बाबा ने चलाई थी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जानते हो बाबा 5000 वर्ष, इसलिए हर चीज का मजा है, अच्छा है, ये सब मन रहा है तो हमको इसका कनेक्शन तो पता चलता है। ऐसे ही लोगों को तो यही है कि ये हुआ, फिर योगा डे, 21 जून को योगा डे, 22 जून को फिर यूनाइटेड वो क्या बोलते हैं मदर्स डे, फिर 20, मतलब अगर सपोज ऐसे किया जाए तो कुछ तो कनेक्शन होगा ना। कल शायद कोई तुलसी विवाह था, हाँ, कल उसकी कहानी है। परसों आज है। तो बाबा कहते हैं अब एंजॉय करो, सारे सारे फेस्टिवल्स है ना, मजे से एंजॉय करो। भले तुलसी का पूजा करना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको समझ के। भक्ति मार्ग में ये भी मानते हैं तुलसी विवाह और देव उठनी कि आज से अब प्रोग्राम शुरू हो गए, शादी। हाँ, वही देवता उठ गए ना। हाँ। तो अब मुहूर्त अच्छे है, देवता सोए हुए थे, तभी तो दिवाली है ना, देवता सोए हुए थे ना। कलयुग का एंड हुआ नहीं ना, मतलब अब कलयुग का एंड हो गया और फिर बाद में तो फिर सतयुग आएगा तो देवता उठ गए ना। देवताओं के अभी तक अपने प्रोग्राम चल रहे थे, अब उन्होंने एंट्री दी है दूसरे लोगों के लिए, अब आप भी कर सकते हो। जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सारी दुनिया कहती कृष्ण ने गीता सुनाई, बाप कहते कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में ये ज्ञान प्राप्त किया, अब कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा। उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। तुम मर्जीवा बने हो, तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, अब नहीं रखते, क्योंकि सैटरडे की मुरली में भी था ना, क्योंकि बहुतों ने फारकती दे दी, बाप का बनकर नाम रखा कर भाग गए। ये तो शोभता नहीं है। 63 की थी ना ये सब मुरलियां, 63 से 68 तक की मुरलियां है ये सब। नहीं, उन्होंने बाबा ने जला दिए, मतलब जो कराची वाले तो बाबा ने वहीं दफना दिए थे और बाबा ने रखे नहीं। वो सब वो बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी सुनाएंगे क्या पहले की मुरली कहाँ है? नहीं, मतलब क्या किया बाबा ने नहीं रखे, रखने नहीं दिए। जो हम लोग सुनते हैं ये सब रिफाइंड नॉलेज है। 61 से 63 से 68, तो ये तो शोभता ही नहीं है। मतलब देखो कितनों ने फारकती दे दी, इसलिए नाम देना बंद कर दिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोत्रे हो। बाप कहते हैं वर्षा तुमको मुझसे लेना है, तुम मुझे याद करो।
सबको सुनाई दे रहा है? हाँ दीदी सुनाई। गुलाब भाई? हो दीदी। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पुत्र हो। बाप कहते वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो मुझे याद करो। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते वो तो पावन है, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो नहीं सकता। बाप समझाते ये व्यक्त है, झाड़ की पिछाड़ी में खड़ा है। यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे पवित्र फरिश्ता बनने के लिए, तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े। यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए। हाँ, झाड़ का चित्र, तो देखो झाड़ का चित्र क्लियर है ना कि नीचे भी ब्रह्मा है और ऊपर भी ब्रह्मा है। नीचे कौन सा है? झाड़ का चित्र में नीचे जो ब्रह्मा है, नीचे तपस्वी ब्रह्मा है, तपस्वी और ऊपर जो है वो है, वो कौन सा ब्रह्मा है? कलयुग का अंत, कलयुग का दिखाया ना ऊपर में, तो जब पूरे झाड़ गिरने के हैं तो नीचे संगम में, संपूर्ण ब्रह्मा, नीचे संगम है, ऊपर कलयुग है। तो नीचे देखो बैठा हुआ तपस्वी ब्रह्मा। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता नहीं हो सकता, तो झाड़ में पिछाड़ी में खड़ा है। इस चित्र में कहाँ गया? इस चित्र में कलयुग के एंड में खड़े हैं ना, कलयुग के अंत में है। देखिए बीच का सेंटर। हाँ देखो इधर एकदम बीच के सेंटर में, इधर जहाँ कर्सर है ना, दिखाई दे रहा है सबको? इधर आ जाओ, आगे आगे आप थोड़ा आगे। हाँ इसमें है ना, ऊपर जो बीच में खड़ा है ना बाबा, इधर लास्ट में ये वाला खड़ा हुआ है, और नीचे है तपस्वी ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं झाड़ के, हाँ तो झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है। यहाँ बच्चों के साथ नीचे क्यों खड़ा है? यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे पवित्र फरिश्ता बनने के लिए, तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े। यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए, वह अव्यक्त व व्यक्त। तुम भी फरिश्ता बनने आए हो। इसमें मनुष्य मूझते हैं क्योंकि यह है बिल्कुल नया ज्ञान, न्यू ज्ञान है ना। कितनी अच्छी अच्छी डीप बातें हैं। एक व्रता, मतलब हर चीज में नयापन है। और नयापन इसलिए क्योंकि जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिलोसफी है, बाकियों ने किसी ने हमको एक्सप्लेन भी नहीं किया। अब यहाँ एक्सप्लेन करते हैं तो फिर नया ज्ञान होगा। नया लगता है, पुराना लगता है? भाई नई बच्ची आई है, हाँ नया लगता है, डाउट तो नहीं आता है? नहीं। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते वो तो पावन है, तो यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए। इसमें ही मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी शास्त्र आदि में यह ज्ञान है ही नहीं। भगवान एक है, उच्चते उच्च निराकार परमपिता परमात्मा, सब आत्माओं का बाप। उनके रहने का स्थान है परम धाम, उनको सब याद करते हैं। आओ हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ गया है। पतित पावन पतित बन गए हैं। ये बातें नई की बुद्धि में बैठेगी नहीं। अब तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में हम बहुत थोड़े राज्य करते थे, गोल्डन एज में। वहां अधर्म की बात हो ही नहीं सकती है। फिल्टर करके जो हार्वर्ड में पहुंचेगा तो कितने होंगे? फिल्टर करके ही तो जाएंगे ना। तो सतयुग में नेचुरल पॉपुलेशन कम हो जाएगी, बहुत थोड़े पहुंचेंगे। तो ये वहां अधर्म की बात हो ही नहीं सकती है। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी है, परंतु उनमें कोई सारी नहीं है।
सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में आकर पतित बन गए हैं। अब तुम जंप करते हो, हाई जंप कि लॉन्ग जंप करते हैं? कौन सा जंप है हमारा? हाई 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 जंप। जंप पक्का लॉन्ग जंप है? नहीं, हाई हाई जंप है। हाई बन रहे हैं ना हम, हाई जंप है, क्योंकि दूर थोड़ी है सकती, लॉन्ग थोड़ी जाना है। हाँ, हाई जंप है। तो बाबा कह रहे अब तुम जंप करते हो, उतरने में 84 जन्म लगे और जंप सेकंड में करते हो। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आ जाएंगे। यह दुख धाम। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। यहाँ बाप और बच्चों, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। हिसाब है ना, हमको 5000 वर्ष हुए। किस बात में? अच्छी बात बताना, नॉर्मल नहीं बताना। बाबा से बिछड़े हुए। हाँ, बाप से विदाई लिए 5000 वर्ष। दीपक भी थोड़ा उस तरह है ना। तो 5000 वर्ष हुए। पहले पहले स्वर्ग में पाठ बजाया, वहां से पाठ बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए हो। बहुत 4 साल हो जाए तो क्या हो गया आजकल, वहां 2 साल हो गए ना आजकल, विदेश से बच्चे नहीं आए या माँ बाप वहां नहीं गए, कुछ ऐसा। तो फिर क्या हो गया, वो 5 दिन के लिए अभी दिसंबर में आएंगे, अभी फ्लाइट्स खुल गई है। तो फिर क्या किया, कईयों ने पहले से ही छुट्टी ले ली, 5 दिन मेरी बेटी आने वाली है, वो बेटा आने वाला है। क्यों? अब 5 दिन हम इकट्ठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि 2 साल हो गए। होता है ना, 5000 साल हो गए। एक व्रता नहीं होना चाहिए हमें। 5000 साल से बिछड़े तो बाबा एक्सपेक्ट करेगा ना बच्चे सारा दिन मेरे साथ। तो बाबा कहते हैं पहले पहले स्वर्ग में पाठ बजाया, अभी तुम बाप के पास आ गए हो, बाकी थोड़े बहुत है जो होंगे वो भी आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। सबको यहाँ आना है, ठीक है, सबको यहाँ आना है ऊपर से। और वहां जब खाली हो जाएगा, सुनो, फिर बाबा सबको ले जाएगा। समझ में आया? परम धाम जब खाली हो जाएगा, हर आत्मा को नीचे मिनिमम 1 जन्म, मैक्सिमम जितने भी, तो वहां जब खाली होगा तो बाबा जाने का पाठ शुरू होगा। ये समझने की बातें है, पढ़ना है। स्कूल में कभी जाना कभी न जाना ये लॉ नहीं है। अब बाबा ने पॉइंट चेंज की। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध भी दिए हैं। क्या क्या प्रबंध है पढ़ाई के? कितनी पढ़ाई के प्रबंध है? नहीं तो कभी भी किसके पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती है। उन दिनों देखो पोस्ट जाती थी, 7 डेज कोर्स किया, सब जगह तो सेंटर होते थे नहीं, पूरे दिल्ली में एक रजौरी था, शक्तिनगर और एक रजौरी। तो इस तरफ आ जाओ, वो एकदम पीछे। तो बाबा कहते, तो बाबा ने, हाँ, तो सबको बाबा फिर पोस्ट में जाती थी, दूर होते थे तो पोस्ट में जाए। साउथ एक्स कैसे शुरू किया, साउथ मतलब गीता दीदी को, अब वो जाते थे बच्चे 5 साल की बच्ची को लेकर, शांति बहन जी को लेकर वहां रजौरी बाबा आते थे। तो फिर बाबा ने कहा कि नहीं, तुम अपने घर में शुरू करो। वैसे ही घर के 30 मेंबर थे, क्लास तो वैसे ही शुरू हो जानी थी, सुनते थे पहले तो गीता दी। ऐसे शुरू किया, मतलब उन्होंने 5 दिन ही बोला, मैंने क्लास ही 5 दिन किया। हाँ, वही जहां से भी शुरू किया वहां से ऐसे बाबा ने शुरू किया। तो कितनी पढ़ाई के लिए प्रबंध किया, अब तो और भी कितना साधन हो गए पढ़ाई के लिए। फिर भी पढ़ाई मिस करे तो क्या कहेंगे?
स्कूल में कभी जाना कभी न जाना ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध भी दिए हैं। ये बेहद बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है। कितने कागज छपते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं मुरली। देखो ये तो लॉकडाउन के कारण, नहीं तो हालांकि ईमेल तो कब से शुरू हुआ, फिर भी हमारे पोस्ट से मुरली आती थी मधुबन की। वो मधुबन के वाइब्रेशंस वाली, आप लोग को पता है ना मधुबन की मुरली कैसे होती थी? वो पेपर ही अलग होता था, नहीं याद है? पोस्ट की मुरली तो मधुबन के वाइब्रेशंस। नहीं नहीं, छोटा सा, नहीं नहीं बल्कि छोटा होता था। ओ हाँ, छोटा होता था। तो पोस्ट से जाती थी मुरली। कितने कागज छपते हैं? एक सेंटर पे 10 कॉपी, एक दिन की 10 कॉपी, 15 तारीख की 10 कॉपी, और ऐसे 15 दिन की इन एडवांस। तो 15 इंटू 15 225 कॉपी एक सेंटर पे, इंटू सपोज 4,500 करो, पर डे की पोस्ट इतनी जाती है। तो कितने कागज छपते, कहाँ कहाँ जाते हैं? 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी पढ़ते रहो। इस समय सभी आधा कल्प के रोगी है, इसलिए 7 रोज भट्टी में रखना पड़ता है। ये 5 विकारों की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। सतयुग में तुम्हारी काया निरोगी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। अब तो क्या हाल हो गया है। ये सारा खेल भारत पर है। तुमको 84 जन्मों की अब स्मृति आई है। कल्प कल्प तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। चक्रधारी सो चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। चक्रवर्ती मतलब एक पूरे विश्व पर उस समय उसी का राज्य चलता है, उसको कहते चक्रवर्ती सम्राट। कहते कौन था चक्रवर्ती सम्राट? अशोक। अशोक चक्रवर्ती। मतलब उस समय पूरे भारत में उसी का राज्य चलता है, चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। तो जो पूरे चक्कर में घूमेगा स्वदर्शन, तो वो चक्रवर्ती राजा बनेगा ना, वहां से स्टार्टिंग से जो घूमेगा। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनते और चक्रवर्ती राजा भी बनते। ये राजा ही स्थापन हो रही है। इसमें नंबरवार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। दिल से पूछ, कल की मुरली थी, संडे की, बाबा ने कहा ना कि बाबा मतलब जंगल में जाके, मतलब ये पढ़ाई जंगल में जाकर, किसने पूछा था, या तो मैंने कहीं सुना, क्लास में शायद सुना होगा कि हाँ, मोहिनी बहन ने बाबा से पूछा कि बाबा मतलब योगी तो मेन है ना हमारा, तो योग में कमाई है, योग में सो एंड सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो योग करना चाहिए ना ज्यादा हमको। तो बाबा ने कहा कि बाबा संन्यास आश्रम नहीं बनाने आए, बाबा राजा ही स्थापन कराने आए। राजयोग है, तो ये रूलिंग वाला योग है, रूलिंग वाला ज्ञान है, खाली तपस्या वाला ज्ञान नहीं है। तो रूलिंग के लिए क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। आज व्यक्ति को रूल करना है तो उसके लिए नीति भी चाहिए, उसको रूल्स भी पता होना चाहिए, समझ भी पूरी चाहिए, और मन की पावर भी पूरी चाहिए। तो ये है। तो लोगों के बीच में करेंगे तब है चैलेंज। तो जंगल में बैठ के तपस्या वो भी एक चैलेंज है, लेकिन ये ज्ञान ही राजा ही के लिए है। ये अलग खाली भागने वाला ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो कभी भी किसके पास पढ़ाई, सॉरी, ये राजा ही स्थापन हो रही है। इसमें नंबरवार पद होंगे, प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। दिल से पूछना चाहिए। देखो इतने टाइप की प्रजा है, सबको संतुष्ट करे राजा, और राजा से सब संतुष्ट रहे।
ये बड़ी बात है ना। तो दिल से पूछना चाहिए कि हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। जितना जो बनाएगा वही ऊंच पद पाएगा। तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, इसलिए इसका नाम, हम सबका नाम है, अब मैं शिव दोबारा शक्ति। नहीं रिपीट करते, अभी जो बोला उससे कनेक्टेड है। शिव शक्ति से ना माया से युद्ध करना सिखा रहे हैं। माया जीत राजाई राजा। माया से युद्ध करना सिखा रहे, इसलिए तुम्हारा नाम योद्धा। दीदी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, वंडरफुल। राज युधिष्ठिर। भाई, राज भाई फुल मार्क्स। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर कैसे हो, इसलिए इसका नाम युधिष्ठिर रख दिया, युद्ध में स्थिर। नहीं तो एक्चुअली ये सब नाम कितने कर्तव्यवाचक नाम है। युधिष्ठिर नाम किसी का होता है, युद्ध में स्थिर। अर्जुन, अर्जन करने वाला, ग्रास्प करने वाला। तो ये जिस्मानी युद्ध, माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते। धृत राष्ट्र, जिसने राष्ट्र को धृत कर दिया, ऐसे धृतराष्ट्र। तो दुशासन, जो शासन ठीक से नहीं करते। धृत मतलब खराब, जो राष्ट्र में राष्ट्र को गंदा कर दिया। दुशासन, शासन जिनके, दू वर्ड हमेशा वी रॉन्ग वाला है। धन, दुर्योधन, जिसना धन का दुरुपयोग किया। दुशाला। दूदू वर्ड है। हाँ, तो ये सब रहस्य वाली बात है ना। युधिष्ठिर रख दिया। तो प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए, जितना जो बनाएगा वही उच्च पद पाएगा। तुमको बाप माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते, तो युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र भी दिखाते। गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर कितना समय हार खाते हैं, ये भी तुम जानते हो। ये जिस्मानी युद्ध नहीं है, न देवता और न असुरों की युद्ध है, न कौरव और पांडवों की युद्ध है। झूठी काया, झूठी माया, भारत झूठ खंड है। युद्ध, वो फिजिकल युद्ध कैसे होगा? आज आपको, मुझे ठीक से बैठे नहीं हो, मुझे क्रोध, मुझे बताना है क्रोध से, तो मेरी स्थिति डाउन करनी पड़ेगी कि नहीं करेगी? अगर मुझे क्रोध से आपको बताना है, नहीं, और तभी सुनेंगे या जो भी। अब मुझे मारना है, किल करना है, मेरी कैसी स्थिति होगी? पांडव रहे हम। तो ये कितनी फिजिकल हो ही नहीं सकती ना ये लड़ाई, सब सिंबॉलिक है। ये ऐसे सिंबॉलिक है। तो कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, तो बाबा इसलिए कहते हैं, न देवता और न असुरों की युद्ध है, न कौरव और न पांडवों की। एक क्रोध भी नहीं कर सकते, क्रोध तो छोड़ो, अब तो व्यर्थ संकल्प भी नहीं कर सकते हम, तो फिर ये युद्ध कहाँ से करेंगे? झूठी काया। अच्छे अच्छे लोग बोलते ना, भाई हम तो ना इस वैसे भी ऐसे में जाते नहीं है, नहीं बहस में नहीं जाते। जो अच्छे अच्छे होते हैं ना, कहते हम लोग इसमें जाते ही नहीं है, पंजड़े में पड़ते ही नहीं है। तो फिर इतने बड़े पंजड़े में क्यों पड़ेंगे युद्ध वाले में? झूठी काया, झूठी माया, ये भारत झूठ खंड है। सचखंड था, जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से झूठ खंड बन गया। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते, कितना कलंक लगाते। ईश्वर ने ऐसा किया, युद्ध करवाई, कलंगी अवतार भी गाया हुआ है। सबसे जास्ती कलंक बाप पर लगते हैं,
उनके लिए कहते कच्छ मच्छ अवतार, पत्थर भित्तर में ईश्वर, कितनी गाली देते हैं। क्या ये सभ्यता है? हाँ, डांट लगाते, ये क्या सभ्यता है? बाबा को ऐसे कह दिया। अभी तुमको रोशनी मिली है, तुम जानते हो बाप हमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, जो और कोई नहीं जानते। बाप ही सदगति दाता है, बाप के ज्ञान से सबके सदगति होती है। बाकी जो खुद ही दुर्गति में, वह कैसे किसकी औरों की सदगति करेंगे? तुमको आकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। सतयुग में डबल सिर ताज थे, विकारी राजा होते हैं तो सिंगल ताज रहता है, वह भी महाराजा महारानी है, परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं। वो भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, देखो इसलिए जनरली राजाओं के घरों में लक्ष्मी नारायण की मंदिर होते थे घरों में, और शिव का अगर मंदिर करते तो वो राजाएं दूर कहीं बनाते थे। शिव का मंदिर घर में नहीं होता है, घर में है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। पवित्र राजा, अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के आगे माता, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी क्या था, राजा ही थे। तुम जानते हो, तुम ही पवित्र पूज्य थे। हाँ, शिव तो यूनिक है ना, वो कोई गृहस्थ में नहीं रहे ना। विकारी राजा होते, सिंगल ताज रहता है। अब बाप कहते तुम्हारा इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है, अभी मैं आया हूँ तुमको फिर से सतयुग में ले जाने। ये मुसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। बाप समझाते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बने हो, परंतु ये निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुम सदैव एक रस नहीं रहते हो। आज कमल फूल समान बनते, कमल का फूल विष्णु को दिया, हमको नहीं दिया, क्योंकि आज कमल फूल समान बनते 2 वर्ष के बाद पतित बन इसलिए नहीं दिया। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है, तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। शूद्र से फट देवता थोड़ी बनेंगे, ब्राह्मण चोटी तो चाहिए ना। शूद्र से निकल पहले ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो देवता। अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बाबा को फारकती थोड़ी देनी चाहिए। चले गए कभी कभी तो आता होगा ना, अब पूछना पड़ेगा उनको। हाँ, कभी कभी ख्याल आता होगा उनको। जो दादियां जब तपस्या करते थे ना, तब हम उनके साथ पता नहीं हमारी बुद्धि में क्या है, हम पछताते हैं। हम दादियों जैसे ही होते। हाँ, पार्ट है ना सबका, फारकती दे देते हैं। तो ऐसे बाबा को फारकती थोड़ी देनी चाहिए। डिवोर्स तो नहीं देंगे ना यहाँ बैठे वाले सभी। कोई देगा तो नहीं डिवोर्स? कौन है? सरोज बहन नए जो ज्वाइन किया, सरोज बहन है, कौन है ना, सरोज विदेश वाले। डिवोर्स तो नहीं देंगे ना बाबा को? नहीं, पक्का? डॉक्टर बहन हाँ, हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, पूछ लो ना। पहले डिवोर्स तो लास्ट स्टेज होता है। कितने तो काउंसलर पहले क्या करते हैं, ट्राई करते हैं आपस में क्लियर करने। तो ऐसे डायरेक्ट इतना कुछ हुआ रेजिग्नेशन लेटर थोड़ी दे देनी चाहिए। बाबा क्लियर करो। बाबा कहते ऐसे बाबा को फारकती थोड़ी देनी चाहिए। बाबा कहते आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती फिर भी भागंती हो, माया के बनंती फिर
फिर उसके बाद की स्टोरी है ट्रेटर बनंती मेरी निंदा करावंती। देखो उसको कहा जाता है सदगुरु का निंदक स्वर्ग का ठौर न पावंती। बाकी ये भक्ति मार्ग के गुरु हैं, वे कोई सदगति दाता नहीं है। सभी आत्माओं का बाप टीचर गुरु एक ही निराकार बाप है, वही सबका उद्धार करने आया है। आगे चलकर समझेंगे फिर टू लेट हो जाएंगे। देखो अभी तो फिर भी लेट का बोर्ड है, अभी तक हमने पूछा था ना उधर वो मधुबन में कि लेट का बोर्ड है या टू लेट का बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है? हाँ टू लेट का बोर्ड है। हमको तो बोला टू लेट का है, क्योंकि सेंटर जाने भी बंद से ही हो गए हैं, जूम पर ही क्लास कर रहे हैं, तो वो पालना भी नहीं मिलेगी ना। वो तो अभी करने वाले कर रहे हैं, पर आने वाले आ भी रहे हैं, अभी तो कर सक रहे। टू लेट में जो राजू भाई ने बताया कि उस समय टू लेट में तो वो एप्लीकेशन भी नहीं लेते ना, जैसे लेट होता है तो एप्लीकेशन अंदर ले भी लेते हैं भाई ठीक है, पर टू लेट में अब तो नो चांसेस। तो अगर अभी मधुबन जाने को मिल रहा है तो लेट में है, टू लेट में तो न सेंटर पर आने का। हाँ हाँ बस टू लेट है। हाँ, राजू भाई ने बोला था दीदी लेट है अभी, टू लेट मतलब होने वाला है, तो फटाफट जल्दी जल्दी करो जो। हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ, मधुबन जाओ, जो क्वालिफाई करते हैं बाबा से मिल लो। अगले साल का पता नहीं और क्या है भट्टी कर लो। तो बाबा कहते बाकी वह भक्ति मार्ग के गुरु है, वे कोई सदगति दाता है नहीं। हाँ टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है जब, और सबके शरीरों के नाम बदलते हैं। हाँ वो फिर हाँ, आगे चलकर समझेंगे फिर टू लेट हो जाएंगे, वो फिर अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है देवता धर्म, उनसे भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो जो बाप के साथ बैठे हो। वो फिर अपने अपने धर्म में जाएंगे ना, जो लेट टू लेट आएंगे वो पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे, तो वो तो डायरेक्ट अपने धर्म में ही जाएंगे। फिर तुमको पढ़ाने वाला उनसे भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो जो बाप के साथ बैठे हो। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र और विदेही है। बाप कहते मुझे देह नहीं है, मुझे कहते शिव मेरा नाम बदल नहीं सकता, और सबके शरीरों के नाम बदली होते। मैं हूँ परम आत्मा, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। अब बेहद की रात होती तब मैं आता हूँ दिन बनाने। अब यह है संगम, इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है। मधुबन में विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सर्वोत्तम पहला पॉइंट है, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कभी भी सदगुरु की निंदा नहीं करानी है, सदगुरु की निंदा नहीं कराओ। दूसरा है श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। गहराई से सोचो, उसको कहेंगे विचार सागर मंथन। तो जब भी फुर्सत मिले विचार सागर मंथन जरूर करना है। वरदान है बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले
मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य नहीं कर सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब आज मर्यादा क्या है, आज के होमवर्क में सुनना। किसको मर्यादा कहेंगे, किसको श्रीमत कहेंगे। श्रीमत इज इक्वल टू मर्यादा, तो किसको कहेंगे आज का पुरुषार्थ जरूर सुने। स्लोगन है नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा। दीदी इसमें कमाई मतलब पुरुषार्थ, दूसरों की कमाई में आंख नहीं जाना चाहिए मतलब पुरुषार्थ। दूसरे के नशे को निशाना इसमें बोल रहे हैं। तो क्या चीज को स्पेसिफाई किया है बाबा ने इसमें, कमाई का अर्थ इसमें? मतलब खुद दूसरों ने अभी अपनी घोट विचार सागर मंथन करना है। बाकी हाँ, दूसरे की जो उन्होंने भी तो अपना विचार सागर मंथन, तो उसमें उस तरह से आंख नहीं जानी चाहिए। वैसे बाबा ने कहा उन लोग जैसे ना खुद का हम करते नहीं है और खाली दूसरे की बड़ाई करते हैं उस वे से। बाकी तो विचार सागर मंथन किसी ने की है, उसने अपनी पॉइंट सुनाई है तो हम अप्रिशिएट तो करते हैं ना, पर वैसे आंख उस तरह से नहीं जानी चाहिए कि भाई बस उसी का। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे फिजिकल कमाई की बात फिजिकल कर रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा नहीं, है। अपनी But it's a घोट तो physical नशा, way. अपनी घोट तो नशा। मतलब दूसरा भी अच्छा पॉइंट सुनाता है ना तो हम बहुत महिमा करते हैं, वो तो ठीक है, अप्रिशिएट ठीक है, लेकिन बट खुद भी तो करो ना, खुद भी सोचो ना। ये वर्तमान समय विश्व की आत्माएं बिल्कुल ही शक्तिहीन, दुखी, अशांत है। वह चिल्ला रही है, पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए सुख दे दो, शांति दे दो, हिम्मत दे दो। बाप बच्चों के दुख परेशानी देख नहीं सकते। आप पूज्य आत्माएं भी अपने रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो। ऐसी आत्माओं को विशेष सकाश दो। चिल्ला रही है, एक्चुअली सभी ज्ञान के बिगर सारे आत्माएं ऐसी वीक हुई पड़ी है। आज मिल गया खुश, कल चला गया डाउन, आज हो गया, अभी हो गया खुश। क्या लाइफ है नहीं? जैसे अभी बीपी ऊपर, फिर बीपी नीचे, फिर बीपी ऊपर, तो क्या बोलेंगे आप? डेंजर लेवल है, बहुत फ्लक्चुएशंस ठीक नहीं है। इसी तरह अच्छा अच्छा जी, अच्छा अनाउंसमेंट इम्पोर्टेंट।